नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बीआरओ ग्रीफ जीके की सीरीज शुरू कर रखी है। हमारी टोटल पहले 27 क्लासेस हो चुकी है। आज की जो क्लास है हमारी वो 28वीं क्लास है। तो आज हम आज के 20 क्वेश्चन करेंगे। तो आप अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप उनको जरूर देखिएगा। हर एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है और हर क्लास से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या हमारी सिक्किम में है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारा यूपी में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जो राज्य है वो हमारा राजस्थान है और जो सबसे छोटा है वो हमारा गोवा है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने आज ही आपका जो सोर्स होता है यूट्यूब सोर्स में डाला था और इसका आंसर है 1872। 1872 में हमारी भारत में पहली जनगणना हुई थी। ये हमारी जनगणना अंग्रेज ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे भारत में थी तब की गई थी। और स्वतंत्र भारत की अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की 1949 में हमारी पहली जनगणना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का हमारा जो सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट है वो चंद्रमा है। चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो जो आपकी हरित क्रांति है वो आपकी कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति में जो आपकी गेहूं जो थे, आपका जो आपकी अनाज था, उसको भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, उसके लिए ये हरित क्रांति का उत्पादन हुआ था, हरित क्रांति आई थी। और अगर दुग्ध क्रांति की बात करें तो दूध क्रांति हमारी दूध से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत नेपाल सीमा कौन तय करता है? तो भारत और नेपाल हमारा गंडक जो है वो हमारे भारत और नेपाल की सीमा तय करता है। प्रश्न नंबर 6 है, जैव विविधता किससे संबंधित है? तो जैव विविधता हमारी प्रकृति से संबंधित है, मतलब जैव मतलब जो हमारे जीव जंतु होते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो हमारी बांग्लादेश से लगती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पशुपालन किससे संबंधित है? तो जो डेयरी है हमारी, डेयरी से संबंधित हमारा भारत का पशुपालन होता है। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा आपके प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को हम संविधान की आत्मा कहते हैं। बड़े ही टिप टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं हम आज की क्लास में। तो आप कोई भी क्लास आप मिस नहीं करिएगा। हर क्लास आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और हम यही डालते हैं कि आपके यही क्वेश्चन फंस जाए एग्जाम में, और पूरी संभावना रहेगी आपकी कि जो हम पढ़ कर करवा रहे हैं उसी में से आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। आप प्रश्न नंबर 10 है, ओजोन परत किसे रोकती है? तो जो ओजोन परत है हमारी वो यूवी किरणें जो होती है हमारी, जो यूवी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूवी की फुल फॉर्म हमारी अल्ट्रावोलेट होती है। अल्ट्रावोलेट हमारी रेज जो होती है उससे हमारी ओजोन परत रोकती है। बट अब ओजोन परत का डिप्लीशन होने लगा है जब ये आपकी जो हार्मफुल गैसेस होती है, जो हमारी रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कंडीशनर वगैरह से आपकी जो उत्पन्न होती है, इससे हमारी जो ओजोन परत है वो डिप्लीशन मतलब कम होने लगी है। तो खतरा हो रहा है इसमें ओजोन लेयर को। इसके बाद में है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैव मोर प्रोडक्शन ऑफ द शुगर केन? तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो हमारा सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादन है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के कितने देशों से सीमा लगती है? तो भारत के जो 7 देश हैं वो हमारे भारत से सीमा लगाते हैं। बॉर्डर जो हमारे टच में है वो 7 हमारी जो कंट्री है, फॉरेन कंट्री, वो हमारे उसमें टच है हमारे भारत से। प्रश्न नंबर 13 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा, विच प्लैनेट्स इज द लार्जेस्ट इन द यूनिवर्स? तो हमारे बृहस्पति जो है हमारा वो सबसे बड़ा प्लैनेट है। प्रश्न नंबर 14 है, कपास को किस फसल में गिना जाता है? तो कपास को हम नकदी की फसल में गिनते हैं। नकदी की फसल हमारी क्या होती है? नकदी की फसल वो हमारी होती है जिससे हम बिजनेस करते हैं, जिन फसलों से हम मतलब वो फसल जो हमारे खाद्य योग्य नहीं होती है, ओनली हमारे व्यापार के लिए होती है, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। इसके बाद में खरीफ की फसल होती है, खरीफ की, यानी इसके बाद में आपकी रबी फसल होती है और आपकी एक जायद भी फसल होती है, जायद। तो ये आपकी कुल फसल आपकी होती है। प्रश्न नंबर 15 है, वृक्षारोपण किससे जुड़ा है? तो वृक्षारोपण आपका पर्यावरण से जुड़ा है। प्लांटेशन इज रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान को अनुच्छेद 370 में किस राज्य से जुड़ा था?
आर्टिकल 370 जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से आपसे जुड़ा था, जो कि हमारे अमित शाह ने वो अब हटा दिया है। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वैन विल वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? यहाँ पे विश्व की बात हो रही है, तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत का समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो समुद्री पड़ोसी देश जो हमारा है वो आपका श्रीलंका है। श्रीलंका में से ही हमारे समुद्री व्यापार होते हैं, तो ये इधर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कार्बन डाइऑक्साइड किसे प्रभावित करती है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु के लिए हमारी हानिकारक होती है। प्रश्न नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण कौन सी गैस होती है? तो जो CO2 है वो हमारे ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। तो हमें इसलिए वो कहते हैं कि जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसमें हमें CO2 से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, हमारे ग्रीन हाउस के जो प्रभाव होती है। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे, और आज का जो आपका आपने कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताना है कि कौन से देश से हमारा भारत जुड़ा है, और उस जो बॉर्डर है हमारा उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। तो कौन सा देश है जिससे इंडिया कनेक्ट है, कौन सी कंट्री है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उस लाइन का हम नाम है रेड क्लिफ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज की क्लास थी, कैसी लगी आपको क्लास आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कर दो आपके हर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही क्लासेस के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।